हम तो टाइम पे आ ही गए थे। आप लोगों में से कुछ लोग लेट आए तो लेट शुरू हो रहा है, तो इसलिए हमारा कोई कसूर नहीं है। तो सबसे पहली ये बात है कि ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को लेकर के रखी गई है। तीसरा साल चल रहा है इसका। तीसरी बार, पहली बार ये कोरोना में ही हुआ, 2 बार ऑनलाइन हुआ, तो पहली बार हमने यहाँ यह कार्निवल में ही शुरू है 17-18 को, तो उसके लिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत प्रतिभा की हुई है, उसके बाद मैं जुड़ा हूँ, फिर बाकी सारी टीम जुड़ी है, और उसके बाद एक मुहिम चली है। और हमारा जो पर्पज़ था ये फेस्टिवल चलाने का, कि लोग कहते तो हैं हर बार हर फेस्टिवल में या हर जगह बातें बहुत करते हैं, लेकिन करके नहीं दिखाते चीज़ें, वो कर्म में कमी रहती है। तो हमारा ये पर्पज़ है, हमने जो जूरी चुनी है, एक फ्रांस की लेडी है, एक बांग्लादेश के डायरेक्टर हैं तौकीर अहमद, जो शाम बेनेगल जैसे यहाँ वहाँ बहुत ही कमाल के एक डायरेक्टर हैं तौकीर अहमद, और बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस हैं फ्रांस की मारियाने बोर्गो, वो हैं। जूरी की बात कर रहा हूँ मैं। और इंडिया की जो जूरी है वो सारे नेशनल अवार्ड विनर है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फेस्टिवल जब तक शुरू नहीं हो जाता तब तक नाम नहीं लेना चाहिए इंडिया में, तो इसीलिए वहाँ अनाउंस करेंगे हम। तो सारे जो जूरी मेंबर हैं और उनको हमने साफ बोल रखा है कि आपका जो रिजल्ट होगा एज इट इज़ अवार्ड में जाएगा। हमने बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना, कोई, वरना मैंने कई फेस्टिवल देखे हैं ऐसे जो मतलब अपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को अवार्ड दे देते हैं, अपने ही जान पहचान वालों की फिल्में करवा देते हैं वहाँ पर, और अपना ही सब कुछ चल रहा होता है। और मतलब स्टार कौन आएगा ये इस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन है। और मतलब एक्चुअल जो कर्म है, एक्चुअल जो सिनेमा है, जिसकी वजह से हम कि भैया अगर नए बच्चा है कोई, अगर किसी के पास उसके पास काबिलियत है लेकिन उसके पास साधन नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उसको प्लेटफॉर्म देना है ना, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईरान के जितने भी डायरेक्टर हैं, इसने खुद इनिशिएटिव लेकर के उनको बोला कि आपके लिए फ्री एंट्री है, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम तो ऐसा किया है। तो जो भी चीज़ें हैं, मतलब अच्छा सिनेमा, पूरी दुनिया भर से सिनेमा, फर्स्ट जो किया था उसमें 259 के करीब फिल्में आई थी, 243 आई सेकंड वाले में, और अभी मेरे ख्याल 200 से थोड़ी कम है इस बार, पता नहीं क्यों, कुछ फिल्म फ्रीवे में कुछ ऐसा हो गया था जिसके थ्रू आती है फिल्म बीच में। तो कुल मिला करके मतलब हमारा जो फेस्टिवल है इंटरनेशनली बहुत, हर भाषा की, हर जगह की, हर देश की फिल्में दिखाई जाएंगी इसके अंदर। और एक ये मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, ये फिल्म मेरी है, ये क्योंकि इसको 68 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, और राष्ट्रपति से भी, द्रौपदी मुर्मू जी से मैंने अवार्ड लिया, अभी इस फिल्म को मिला है। और कांस में भी ये फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई 9 जुलाई 2021 को ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन नहीं था उस वक्त कोरोना की वजह से। तो ये इसीलिए ये इतनी, और अभी भी हरियाणा के अंदर 6ठा हफ्ता है, हाउसफुल चल रही है। तो ये एक इतिहास कायम हुआ है और एक क्रांति आई है, रिवोल्यूशन आया है, बदलाव आया है हरियाणवी सिनेमा के अंदर। जैसे मराठी में आया था, पंजाबी में आया था, तो अभी हरियाणवी में आया है इस बार। और इसीलिए इसका स्पेशल स्क्रीनिंग विदाउट कंपटीशन, इसका कोई कंपटीशन में नहीं है, ये कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है इसको, सिर्फ ये क्योंकि उत्तम सिंह जी का म्यूज़िक है और ये म्यूज़िकल फिल्म है, तो उनको भी एक ट्रिब्यूट है, उनको भी आएंगे, वो बुलाएंगे, वो भी आएंगे, तो इसीलिए इसका शो रखा गया है। बाकी इसको, वो भी मेरा डिसीजन नहीं है, वो भी इसका डिसीजन है, क्योंकि मुझे शेड्यूल बना के पता चला कि बन गया, जब पता चला कि मेरी फिल्म है इसके अंदर, मैं चलो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि बॉम्बे में लगी हुई भी है यहाँ रोज़ 6:40 का शो, लेकिन और जिस माउथ पब्लिसिटी से बहुत ज़्यादा आ रही है इसकी, पहले दिन जिस तरह आई, दूसरे दिन डबल, तीसरे दिन ऐसे हुआ इसका हरियाणा के अंदर। तो यहाँ भी हमारी उम्मीद है कि थोड़ी सी अगर माउथ पब्लिसिटी होगी तो यहाँ भी और भी हॉल में हम लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा पूरा जो बेस मकसद था इसका, वो ये था। तो अभी इसकी शुरुआत का मैं बता दूं, अगर या तो प्रतिभा बता दो। हाँ, इसका एक फिल्म था। हाँ, मेरी एक फिल्म थी आमो आखा एक से, तो उसकी स्क्रीनिंग के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता था। काफ़ी बार मैं गई हूँ, मतलब अवार्ड लेने के लिए, तो मुझे
काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले उसमें, लेकिन द थिंग इज़ जहाँ वहाँ पे जो सिनेमा मैंने देखा या वहाँ पे जो अरेंजमेंट्स मैंने देखी या वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें मैंने देखी कि अपने अपने दोस्तों को बुला के या किसी स्टार को बुला के फटाफट अवार्ड दे दो और फिर मतलब इस तरह की चीज़ें मैंने देखी, तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा सिनेमा लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है और सिनेमा के लिए मेरी एक तरह से बॉलीवुड इंटरनेशनल को स्थापित करना एक तरह से मेरी एक पहल है। दिस इज़ द काइंड ऑफ मतलब वहीं से मुझे ये दिमाग में आया कि अच्छा सिनेमा लोगों तक जाना चाहिए। सिर्फ हम स्टार को दिखाने के लिए थोड़ी सिनेमा दिखा रहे हैं या किसी अपने पहचान वालों के लिए अवार्ड देने के लिए थोड़ी सिनेमा दिखा रहे हैं। सिनेमा एक बहुत ही बड़ी एक इंटरनेशनल विधा है जिसको हमें लोगों के सामने लाना चाहिए और लोगों में उसकी रुचि पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और वो ऐसे छोटे छोटे जब फेस्टिवल्स हर जगह होंगे, मेरे ख्याल से सिर्फ बॉम्बे में नहीं, मुंबई में फिल्मों की फिर भी वैसे कोई ऐसी ये नहीं है, लेकिन स्टिल वी स्टार्टेड दिस फिल्म फेस्टिवल हियर और मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म फेस्टिवल हम पूरे इंडिया में करेंगे। मेरा ऐसा एक मतलब दिमाग में है कि हम पूरे इंडिया में करेंगे। क्यों ना, सिनेमा एक क्रांति की तरह होना चाहिए जहाँ से मतलब मैं कहती हूँ कि जहाँ लोग राजकीय लोग भी इसका सपोर्ट लेते हैं। अगर फिल्म में मतलब लोगों के मन में अपने विचार पिरोने के लिए, तो हम अच्छे विचार पिरोने के लिए अच्छे सिनेमा का उपयोग क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब सिनेमा हर जगह पहुँचे, गांव-गांव में पहुँचे। और मेरी जो फिल्म थी आमो आँखा एक से वो 93 इयर्स की एक लेडी थी, बहुत हाँ है मतलब बहुत ओल्ड है और बड़ी क्रांतिकारी महिला है और मतलब मेरे ख्याल से मेरे से भी छोटे कद की है और इतनी ब्लैक है कि आप बोलोगे अरे माय गॉड, इनके ऊपर आपने फिल्म बनाई है। वो मतलब शी इज़ लाइक अमेजिंग, बिजली की तरह है वो। और वो जंगल ज़मीन कानून के लिए लड़ती है और जंगल ज़मीन कानून के लिए लड़के वो पैदल चल के वहाँ से नंदुरबार ज़िले से यहाँ तक आई है, सातपुड़ा पहाड़ से पैदल चल के मेरे ख्याल से पूरा का पूरा जो उनका जमावड़ा था वो यहाँ तक पहुँचा था। मुख्यमंत्री जी से उन्होंने बात की थी आज़ाद मैदान पे, तो वो सारा जो शूट था वो मैंने किया था। और उसके बाद वो उसकी जो मैंने कटिंग्स बना के जो फिल्म बनी थी वो मेरे ख्याल से इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। तो मेरे ख्याल से वो फिल्म करते करते ही मुझे फिल्म फेस्टिवल का भी एक तरह से आइडिया मेरे दिमाग में आया। इतनी अच्छी फिल्म होने के बावजूद तकरीबन 4-4.5 साल लगाए इसने उस फिल्म को बनाने में। इतना मेहनत किया, क्योंकि कभी किसी से मिलना था, कभी किसी का इंटरव्यू, कभी किसी का। तो इतनी अच्छी फिल्म होने के बावजूद, क्योंकि पब्लिक जो फीचर फिल्म देखने वाली पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, वो भी रो पड़ते थे मतलब उसको देख करके। इतनी मतलब पैशनेट फिल्म थी और झांसी की रानी थी वो लेडी, बिल्कुल बुढ़ी 92 साल की, जागरण ने बिल्कुल मतलब उसको स्क्रीन किया था। लेकिन इसको भी उसके लिए भी इतने धक्के खाने पड़े, कई फेस्टिवल में इसको जगह ही नहीं मिली। तो इसीलिए उसका शुरू करने का एक मकसद ये भी है कि कई लोगों का फिल्म अच्छा होता है लेकिन वो वंचित रह जाता है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है बहुत। तो इसके लिए फिल्म फेस्टिवल एक, और जब बॉलीवुड नाम जुड़ा हो और बॉम्बे में भी हो रहा हो तो हर कोई चाहता है छोटे शहरों से कि भाई हमारी भी फिल्म आए, हमारी भी फिल्म आए, तो लोग डालते हैं फिल्में। तो इसीलिए इस बार भी हमने किया है और जो जूरी ने तय कर दिया अवार्ड की ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, वो एज इट इज़ हम रख रहे हैं, कोई बदलाव नहीं, कोई जान पहचान नहीं। मैंने बाकायदा वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाला था कि हमारे यहाँ फिल्म फेस्टिवल में फिल्म डालो अपनी, लेकिन कोई ये समझ के मत डालना कि चलो ये तो अपना भाई है, कुछ सिफारिश लगा लेंगे, तो फिर डालो ही मत। ये अगर ऐसा करना है तो आपके काम में दम होना चाहिए, तो आ जाओ मैदान में, जो होगा सच्चा मतलब डिसीजन होगा। जो आपका कोई सवाल हो। There's one more thing. प्रतिभा ने कहा कि ये फिल्म we will take it nationally. Actually, this film festival is already global. She wants to physically take the festival to different parts. हर स्टेट में। हाँ, जो स्मॉल मेकर होता है उसको ट्रैवल करके ना आना पड़े, तो फेस्टिवल उस तक पहुंच जाए। सो दैट वे हर स्टेट पे कंसंट्रेट करेंगे एक एक करके। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन है फेस्टिवल ऑलरेडी इंटरनेशनल और जूरी इज ऑल्सो इंटरनेशनल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आपने कहा कि अवार्ड, तो किस कैटेगरी में आप अवार्ड देने वाले हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? सारी कैटेगरी है। देखो फीचर फिल्म है, फीचर फिल्म, बेस्ट फिल्म है, बेस्ट डायरेक्टर है, बेस्ट एक्टर है, एक्ट्रेस है,
दो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है, बेस्ट शॉर्ट फिल्म है, फिल्म्स हैं, बेस्ट वेब सीरीज है। सीरीज में। सर अब तक कितनी शॉर्ट क्लिप्स आपके थ्रू मतलब जूरी ने सिलेक्ट की है और कितनी शॉर्टलिस्टेड हुई है? अभी सारा वो रिजल्ट तो हो गया है ना, वो तो पूरा महीने का प्रोसेस होता है। तो एक इंटरनल जूरी होती है, उसको देखने के लिए मिलती है, उसके बाद वो प्रोसेस में जाते हैं, वो ऑफिशियल सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद ऑफिशियल सिलेक्शन के बाद मतलब उसका जो हमारी मेन जूरी है उसके पास दी जाती है फिल्में, और फिर वो सिलेक्शन करते हैं, वो फाइनल सिलेक्शन होता है। फिर उसके बाद फिर इतना टाइम है हमारे पास, हम इतनी फिल्म दिखा सकते हैं, तो उस हिसाब से उतनी ही फिल्म दिखाई जाएंगी। सिलेक्ट क्योंकि बिकॉज हमारे पास 2 ही दिन है, अगर यही फिल्म फेस्टिवल अगर 6 दिन का, 5 दिन का या हफ्ते का होता तो मेरे ख्याल से हम सारी ही फिल्में दिखा देते। अभी तो मतलब जितनी पॉसिबल है हमने बेस्ट फिल्में, मैंने तो जो पिछले साल की भी कुछ हाँ, एक मैं दो करता हूँ बहुत press अच्छी conference फिल्में थी, वो भी मैंने लाई है। एक फिल्में ही, चाहे जो फर्स्ट अवार्ड लिया है जिन्होंने, वो भी है चाहे, तो भी मैंने उनको स्क्रीनिंग करने का सोचा है, तो मैं उनको स्क्रीनिंग करूँगी। ये आपका 3rd फेस्टिवल है ना, तो This is my पहले, third, दूसरे और तीसरे में क्या ग्रोथ हुआ है? ग्रोथ उस तरह से हुआ कि वो एक ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल था, तो ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में ऐसा होता है कि वी हैव टू बी वेरी लिमिटेड। आपके पास एक रूम में आप बैठे हो और आप दर्शकों से बात कर रहे हो, और उसमें ये है कि अनलिमिटेड दर्शक होंगे ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज़ आपके लिए लिमिटेशन आ जाती है, और फिल्मों के लिए मतलब उस तरह से लिमिटेशंस आ जाती है। यहाँ पे हम वास्ट ऑडियंस तक पहुँच रहे हैं, बड़ी ऑडियंस तक पहुँच रहे हैं, एक तरह से हम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। कोई अपने घर बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, हम यहाँ बैठे हैं, और वो सब कलेक्ट होकर के एक प्रोग्राम हो रहा है। बीच में नेटवर्क चला गया तो रुक गया, खराब हो गया, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है ऑनलाइन में। लेकिन ये पहली बार हम ऑफलाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम कर भी नहीं सकते थे उस वक्त ऑनलाइन, अलाउड नहीं था, मतलब ये कोरोना की वजह से जो 2 साल जो था पिछला। पर इस साल यशपाल जी का मुझे बहुत सपोर्ट रहा कि तुम फिजिकल करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, बहुत अच्छा बड़ा लेवल पे करो, पूरी टीम को अच्छा सपोर्ट। यस, और मेरी पूरी टीम, सबसे बड़ी बात है हमारी BIFF की जो टीम है, दैट इज़ वेरी फैंटास्टिक टीम। हम लोग मतलब ऑलमोस्ट हर हफ्ते की हमारी एक मीटिंग तय होती है, हर हफ्ते हम लोग ऑनलाइन, कोई हरियाणा में बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई मुंबई में है, कोई कहाँ है, तो हम सब लोग मिलके एक मीटिंग करते हैं और उस पे बात करते हैं कि ये फिल्में आई हैं, इसका क्या करना है। अभी जो भी फेस्टिवल हो रहा है हमारा, वो भी ऑनलाइन सपोर्ट से ही हो रहा है। इट इज़ नॉट कि हम सारे यहाँ हैं। यह समीर है, समीर चौधरी है, ये दलबीर है बंजारा, 2 ही लोग हैं, पूजा है एक यहाँ, और बाकी कुछ लोग आए नहीं हैं, कुछ नए लोग भी आए हैं, जुड़े हैं हमारे साथ। और डॉक्टर अल्पना सुहासिनी हैं, वो भी आ रही हैं फेस्टिवल में, हरियाणा से या दिल्ली से या जहाँ से भी हैं वो रहते हैं, वो सब लोग यहाँ बुलाए, हमने पूरी टीम को बुलाया है, और जिनको अवार्ड मिल रहे हैं उनको भी बुलाया है। तो सब लोग 17-18 को यहाँ मौजूद रहेंगे, और 18 की शाम को उत्तम जी और आशुतोष गवारीकर वगैरह और भी कुछ लोग होंगे। तो ये फिल्म का स्क्रीनिंग होगा 4 बजे, और शायद ओपनिंग आशुतोष गवारीकर से करवाएंगे, हाँ, और क्लोजिंग जो है वो उत्तम सिंह जी से। सर वो कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ यशपाल जी, आप जैसे कह रहे थे कि मतलब इस फिल्म फेस्टिवल में मतलब कि जो रिजल्ट आएगा वही सबके सामने होगा, तो आपको क्या लगता है कि जो बाकी के फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होते हैं तो उसमें ऐसा कुछ होता है? सब में नहीं, लेकिन बहुत जगह ऐसा ही होता है। क्या होता है, वो शुरुआत करते हैं, शुरुआत के 2-3 साल क्या करते हैं कि उनको लगता है कि यार एक तो स्टार को किसी को बुला लो तो हमारे पास ऑडियंस आ जाएगी, और एक हमारे जो लोकल है उनको खुश करने के लिए, चाहे खराब फिल्म हो, भाईचारा बोल, हाँ भाईचारा, उनको खुश करने के लिए उनकी फिल्म चला दो ताकि वो तो साथ देंगे हमारा। तो ये जो चीज़ है ना, ये इनसिक्योरिटी है। मैं कहता हूँ क्वालिटी में बिलीव नहीं करते हम लोग, हम क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते, हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं। कम होगी ऑडियंस कोई बात नहीं, लेकिन जो भी होगी सच्ची होगी, और जो भी लोग आएंगे वो सही लोग आएंगे, उनको सही लोगों को अवार्ड मिलेगा। ये ऐसी चीज़ें टाइम लेती हैं, लंबी रेस अगर जाना है तो मुझे लगता है यही शुरुआत होनी चाहिए। अगर शुरुआत में बेईमानी
और नीयत खराब हुई और हमने पार्शलिटी करी, तो हमारा मकसद वो नहीं है कि मतलब शुरू में भीड़ इकट्ठी कर लो। भीड़ इकट्ठी तो वो कहते हैं ना कि चौक पे कपड़े उतार दो पर सिद्धि मिल जाती है, लेकिन सिद्धि पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, अंगारों पर चलना पड़ता है। तो वो सिद्धि की तलाश है हमको, हम उसी राह पे हैं। सर यू सच अ नोन एक्टर, फिल्म फेस्टिवल करने में क्या क्या डिफिकल्टी हुई दो यू आर एन एक्टर? देखो ये फेस्टिवल है इसका, ये सारा कुछ ये करती है, मीटिंग ये करती है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बाहरी सपोर्ट है मेरा, तो दिक्कतें तो वैसे ही बहुत आती हैं। एक तो आपस में ही पता नहीं क्यों लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, भाई तेरे फेस्टिवल को हम क्या नुकसान कर रहे हैं, भाई हम अपनी लकीर बड़ी कर रहे हैं, तुम्हारी छोटी थोड़ी कर रहे हैं, तो तुम हमारी लकीर छोटी करने में क्यों लगे हुए? तो ऐसे कुछ राइवल, भाई क्या मतलब है, क्या हो जाएगा, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपके अंदर कुव्वत है, आप कीजिए, हम सपोर्ट करेंगे। तो दिक्कतें तो यही है, एक तो बहुत महंगा है सब कुछ सब कुछ बहुत महंगा है, मतलब प्लेस लो, ये कार्निवल लिया है तो वो महंगा है, होटल लो तो वो महंगे हैं, टिकटें हैं तो वो महंगी हैं, सारा कुछ महंगा है। और इसमें आप क्या सोचते हैं, उसका 10वां हिस्सा भी वो नहीं हो पाती है फिल्मों की एंट्री से। अगर आप जो फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ मैं, तो वो तो ना के बराबर ही समझो, इतना होता है। तो असली जो है वो तो मतलब ये समझो इन्वेस्टमेंट है, हमारा खर्चा ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें खुशी है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे किसी पे, हम अपने लिए कर रहे हैं। तो और हम चाहते हैं कि ये नेशनल अवार्ड की तरह, फिल्म फेयर की तरह, या जो भी बड़े बड़े अवार्ड हैं उनकी टक्कर में आए और अच्छे से लोग यहाँ फिल्म डालें और गर्व महसूस करें, प्राउड महसूस करें। आज नहीं तो 5 साल बाद होगा, ये होगा जरूर। प्रतिभा जी को इंटरनेशनल एंट्रीज कुछ होंगे, उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? कहाँ हाँ। से एंट्रीज है? इंटरनेशनल